सो हाय गाइस, आदर्श हियर। WBJEE की एग्जामिनेशन कल खत्म हो गई है और जो हम लोगों की एग्जामिनेशन हुई पिछले साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो WBJEE की रैंक वर्सेस मार्क्स क्या हो सकती है और एनालिसिस क्या है कल की पेपर की, तो सारी ही चीजें आज की इस वीडियो में मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को WBJEE की जो कल पेपर हुई उसमें आंसर की क्या हो सकती है, प्रोबेबल आंसर की जो अभी तक रिलीज की गई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देता हूँ। वहां से जाके आप लोग आंसर की को डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बार WBJEE के जो कॉलेजेस हैं उनकी अगर आपको कट ऑफ को देखनी है कि भैया उन कॉलेजेस की कट ऑफ क्या होती है, तो आप मुझे पहले बात तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि किन किन कॉलेजेस की रिव्यू करूं। उनकी रिव्यू मैं आप लोगों को लेके आऊंगा और वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। अगर आप लोगों को कट ऑफ ऐसे देखनी है तो हमारी एप्लीकेशन JEE 360 से देख सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़ी पुरानी कट ऑफ दिखेगी, उसको अपडेट नहीं किया गया है। या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके उसकी लिंक में देता हूँ, टॉप कॉलेजेस WBJEE दिखेगा, उसमें सारे कॉलेजेस आप लोगों को मिलेंगे। उसमें जब आप लोग किसी भी कॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल मिलेगी और कट ऑफ भी आप लोगों को वहां से दिख जाएगी। 100% जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अगर कल की पेपर की बात करेंगे तो WBJEE का पेपर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कभी भी पूछा नहीं जाता। यहाँ पे डिफिकल्टी मतलब प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं और टाइम आप लोगों के पास कम होता है। और JEE मेंस पे क्या होता है कि वहाँ पे पेपर थोड़े से डिफिकल्ट पूछे जाते हैं लेकिन टाइम सफिशिएंट आप लोगों को दिया जाता है। तो WBJEE की कल अगर आप लोग मैथमेटिक्स की पेपर देखें जिससे सबसे ज़्यादा रैंक डिसाइड होता है बच्चों का, अगर आप उसकी पेपर को देखेंगे तो पेपर काइंड ऑफ मॉडरेट था, लेंदी था, इसलिए इसको आप लोग डिफिकल्ट भी कह सकते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं तो बच्चों को परेशानी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल पेपर आप मैथमेटिक्स का कहेंगे कि वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। वहीं अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखेंगे तो केमिस्ट्री इजी पूछी गई थी आप लोगों से, लेकिन फिजिक्स का अगेन पेपर मॉडरेट पेपर आप लोगों से पूछा गया था, एक स्टैंडर्ड पेपर आप लोगों से पूछा गया था। तो ओवरऑल अगर आप पेपर को उठा के देखेंगे तो पेपर की जो डिफिकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी नहीं, वो काइंड ऑफ आप लोग मॉडरेट समझ सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है और आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोग डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरीके से एडमिशन मिल सकती है किस कॉलेज में और क्या फी वगैरह लगेगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और एक फॉर्म भी है, उस फॉर्म को भी आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को मैं रैंक वर्सेस मार्क्स के बारे में अगर डिस्कशन करूं थोड़ा सा, तो ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स में दिखा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप रैंक वर्सेस मार्क्स देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी पिछले साल के हिसाब से 2-3 सालों के हिसाब से अगर देखेंगे तो 170 से अगर ज़्यादा मार्क्स आपके आते हैं तो डेफिनेटली रैंक 1 आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी 150 मार्क्स से भी प्लस अगर आती है तो अंडर 50 रैंक बनने की पूरे चांसेस है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो उसके लिए कितने मार्क्स अगर मैं लेके आ जाता हूँ तो उसको सेफ स्कोर माना जाएगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए तो कहीं ना कहीं अगर आपके पहले तो ऐसा कहा जाता था पहले की अगर आप मार्क्स वर्सेस रैंक को अगर उठा के देखेंगे तो 85 प्लस अगर आपका आ जाएगा तो जादवपुर में कोई ना कोई ब्रांचेस मिलने की चांसेस है। लेकिन अगर आप 100% सेफ होना चाहते हैं, ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन आप 100% सेफ होना चाहते हैं कि भैया उतने रैंक पे तो मुझे कॉलेज मिल ही जाए, उतने मार्क्स पे मुझे कॉलेज मिल ही जाए, इन दैट केस आप कह सकते हैं अगर आपको 100 प्लस मार्क्स आ रहा है तो पूरे के पूरे चांसेस हो जाते हैं कि आपको वहां पे एडमिशन मिल जाए, मतलब उतनी रैंक मिल जाएगी कि जिससे आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। आप लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक देख सकते हैं। 125 से 150 के बीच में 50 से 150 के करीब आप लोगों की रैंक बन जाती है। उसके बाद 100 से 125 के बीच में अगर आपकी मार्क्स आ रही है तो 150 से लेकर 600 मार्क्स की रैंक के बीच में बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने और भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 20 या 25 या 30 मार्क्स आ रहे हैं तो कितनी रैंक बन सकती है वो भी आप लोगों के सामने दिख रही है। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि टॉप कॉलेजेस के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मेरी ब्लॉग पे जाके वहाँ पे जाके आप लोग सारे कॉलेजेस की कट ऑफ और कॉलेज के बारे में डिटेल जान सकते हैं। सो ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक देम आउट। तब तक के लिए बाय बाय।